सर जी प्रणाम। जैसे हम बाहर जाते हैं, अपना डे टू डे जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये सब बातें व्यवहारिक जीवन में नहीं आ पाती। वहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर काम करता रहता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे 24 घंटे हमारी प्रगति हो इस क्षेत्र में, और डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें दिखना शुरू हो धीरे धीरे? नहीं, जिसको कह रहे हो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर, जिसको चाह रहे हो 24 घंटे की प्रगति कहकर, उसका एहसास लगातार आपके साथ मौजूद है ही। आदमी के साथ बस समस्या ये है कि वो अपने सब एहसासों को मान्यता भी नहीं देता। आपने देखा है कि जिस दिन लगता है कोई ज़रूरी काम है, उस दिन 101 बुखार भी रहता है तो लगता है बुखार है ही नहीं। और अगर कहीं नहीं जाना है और 100 बुखार भी है तो लगता है 104 है। हम एहसासों के भी तथ्य में नहीं जीते। हम अहम की सुविधानुसार एहसासों को भी बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। इसी तरीके से हम हर प्रकार के दर्द को एक समान अनुभव नहीं करते, दर्द भले हमारा अपना हो। गलत, निरर्थक, भ्रमित जीवन जीने पर दर्द तो होता ही है, और वो दर्द ही वो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आपका रास्ता परिवर्तित होकर ठीक होता है। कि गलत चलोगे तो दर्द होगा। मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि हम एक छटपटाती हुई चेतना हैं। हम बस एक चीज चाहते हैं, मूलतः इस छटपटाहट की शांति। शांति की दिशा में जब भी चलते हो तो वेदना कम होती है। अशांति की दिशा में जितना बढ़ते हो दर्द उतना बढ़ता है। तो जो डिफॉल्ट करेक्टिंग मैकेनिज्म है वो यही है। हम सबके भीतर एक डिफॉल्ट सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है पहले से। गलत काम करोगे दर्द मिलेगा, दर्द मिलेगा, ठीक हो जाओ। जिस प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है उसी प्रक्रिया ने हमें जन्म से आगे जाने की विधि भी सौंप दी है। और यही विधि है, दर्द से बड़ी दूसरी कोई विधि नहीं होती। अशांति की तरफ बढ़ोगे बेचैनी मिलेगी, भ्रम की तरफ बढ़ोगे, मोह की तरफ बढ़ोगे, बेचैनी मिलेगी। और क्या विधि चाहिए? लेकिन जैसा हमने कहा, हम अपनी सब बेचैनियों को बराबर की मान्यता ही नहीं देते। हम ऐसे अन्यायी हैं कि दर्द और दर्द में भी पक्षपात कर जाते हैं। कुछ दर्द हमारे लिए सुविधापूर्ण है तो उनको हम कहते हैं दर्द है ही नहीं, और कुछ दर्द हमारे लिए असुविधापूर्ण है तो उनको हम कह देते हैं अरे ये तो महाकष्ट है, नरक तुल्य पीड़ा है। समझ में आ रही है बात? न जाने हमारे जीवन में कितने ऐसे दुख दर्द हैं जिनको हमने झूठे नाम देकर के अलंकृत कर रखा है। हम मानते ही नहीं कि वो वास्तव में पीड़ाएं हैं। उनको हम कहते हैं नहीं, ये पीड़ा नहीं है, ये तो जीवन के रत्न हैं, ये तो मन की निधियां हैं।
हम में हिम्मत ही नहीं होती स्वीकार करने की कि वो हमारे जीवन का बोझ है, जीवन के रत्न नहीं है। और इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है जो वास्तव में जीवन का अमृत है, पर उसको ना हम मान्यता देते हैं ना सम्मान, उसकी बस हम उपेक्षा कर देते हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर के बस अनुभव कर लें तो मुक्ति का रास्ता कितना आसान हो जाए। पर हमने अपने अनुभवों में भी, मैं कह रहा हूं, घपला कर रखा है। हम ऐसे हो गए हैं कि हमें अब साफ अनुभव भी नहीं होते। जहां हमें लज्जा आ जानी चाहिए वहां हमें गर्व का अनुभव होता है। हमने अनुभोक्ता को ही भ्रष्ट कर दिया है, तो अब अनुभव ठीक कैसे होंगे? जहां हमें साफ दिख जाना चाहिए कि कुछ हमने गलत कर दिया है, वहां हमें अनुभव हो जाता है गर्व का, बढ़िया करा है कुछ। तो फिर तरीका क्या है? समाधान ईमानदारी, एक आंतरिक सत्यता। औरों से छुपाते हो तो छुपाओ, कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। जो चीज बुरी लगती है कम से कम आईने के सामने तो स्वीकार कर लो कि वो बुरी लगती है। क्यों अपने आप को ही झांसा दिए जाते हो? और जो कुछ वास्तव में तुम्हारा अपना है, प्रेम का हकदार है, उसको कम से कम एकांत में तो प्रेम और सम्मान दे लो। क्यों उसको ठुकराए जाते हो? पर हम बहुत विचित्र लोग हैं। जीवन में जो कुछ भी नरक बराबर है उसको हम सम्मान दे करके सर पे लेकर के चलते हैं। और जो जीवन में अमूल्य है उसको हम अनदेखा करते चलते हैं। सर पे कांटों का ताज पहन के चलोगे तो दर्द तो होगा ना, हमें नहीं होता, क्योंकि हमने उस दर्द को बड़ा गौरवान्वित नाम दे दिया है। हम कहते हैं जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी, इसे दर्द नहीं बोलते। कर्तव्य है, इसे दर्द नहीं बोलते। अब जब 100 बार अपने आप को बताओगे कि दर्द हो ही नहीं रहा, तो फिर दर्द का अनुभव होना भी बंद हो जाता है। अपने आप से पूछो कि अगर बिल्कुल सीधा साधा बालक समान होता मैं, तो इतनी सारी चीजें जो बर्दाश्त कर रहा हूं क्या करता? नीतियों के और संस्कारों के 1000 तरह के पाठ न पढ़ लिए होते तो जीवन वैसे ही जी रहा होता जैसा जी रहा हूं। दर्पण में अपने आप को देख करके पूछो कि क्या आनंदित हूं, और अगर नहीं हूं तो सुबह से शाम तक वही सब क्यों कर रहा हूं जिसमें कोई आनंद है ही नहीं। प्रश्न की शुरुआत ही आपने विचित्र करी कि बाहर जाते हैं जब अपने दैनिक जीवन में वो दैनिक जीवन विधि प्रदत्त आवश्यकता है क्या? क्यों चुन रखा है वो दैनिक जीवन? ऐसा दैनिक जीवन जो बार बार भटका देता है, सच्चाई को छोड़ करके झूठ में जाने के लिए विवश करता है,
चुन क्यों रखा है, सबसे पहले तो ये बताओ। पर कभी ये नहीं बताते कि गलत दैनिक जीवन चुन क्यों रखा है। मुझसे पूछते हो, नहीं दैनिक जीवन में आचार्य जी आपकी बातें कैसे याद रखें। ये वैसा ही है कि जैसे कोई मुझसे पूछे कि आचार्य जी आपने ये दवा दी, इसको जहर में मिला के कैसे पिए। मैं तो दवा दे रहा हूं, पर तुम उसको ले जा करके अपने दैनिक जीवन के जहर में मिला दोगे तो वो दवा किस काम आएगी। हर दवा के साथ परहेज भी बताया जाता है ना, परहेज के लिए तो राजी ही नहीं है। ये जिद क्या है कि दैनिक जीवन तो वैसा ही चले जैसा चल रहा है, और उसे वैसा ही अगर चलाना है तो किसी परिवर्तन की उम्मीद लेकर यहां क्यों आते हो। तुम आओ मुझसे कहो आचार्य जी आपकी बातें दोस्त बिल्कुल नहीं समझते, उनको कैसे समझाएं। तो मैं कहूंगा वो सामने गन्ने के रस की दुकान है, उसमें से जाके थोड़े हीरे मोती ले आना। जाओगे वहां कहोगे हीरे मोती तो मिल नहीं रहे, यहां तो गन्ना है। जब वहां तुम्हें हीरे मोती नहीं मिलते तो तुम क्या करते हो, हीरे मोती चाहिए और सामने दिख रही है गन्ने की दुकान, तो क्या करोगे, वहां जाओगे जहां हीरे मोती मिलते हो। ये थोड़ी करोगे कि उसी दुकान में कोशिश करो बार बार कि यहीं से हीरे मोती खोद निकालूं। नासमझों को तुमने दोस्त बना रखा है, वो नहीं समझते तो उन्हीं को समझाते रहोगे, या स्वीकार करोगे कि गलत दोस्ती हो गई, गलत संगति कर ली, अब जरा सही जगह जाऊं जहां सच के ग्राहक मिले। पर जब गन्ने की बात आती है तो हम बड़े होशियार हैं, हम जानते हैं कि अगर गन्ने की दुकान में टमाटर नहीं मिल रहा तो हम वहां जाएंगे जहां टमाटर मिलता हो। हम ये तो नहीं करते ना कि गन्ने की दुकान के आगे ही धरना दे के बैठ गए कि गन्ने को टमाटर होना होगा। तो वैसे ही तुम्हारी दैनिक जिंदगी में जो लोग हैं, अगर वो गन्ने हैं तो तुम कौन सी विधि लगा के उनको टमाटर बना दोगे, बताओ मुझे। और अगर तुम लगे ही हुए हो कि इन्हीं को टमाटर बनाना है या इन्हीं से हीरे मोती उपजाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें न टमाटर चाहिए न हीरे मोती चाहिए, तुम अभी गन्ने के साथ ही संतुष्ट हो। तो फिर रह आओ गन्ने में ही। अरे भाई, कच्चा केला पका केला बन सकता है, हरी मिर्च लाल मिर्च बन सकती है, गन्ना सोना थोड़े ही बन सकता है। सब्र भी वहां करो ना जहां संभावना हो। तुम अगर किसी ऐसे दफ्तर में काम करते हो जिसका व्यापार ही है झूठ, भय और लोभ पर आधारित, तो तुम उस दफ्तर में काम करते करते क्यों ये मांग करते हो कि आचार्य जी इसी दफ्तर में काम करते करते मुझे शांति कैसे मिल जाए। और ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि दुनिया के 90% व्यवसाय ग्राहकों में लालच पैदा करने पर आधारित होते हैं कि किसी तरीके से इनको ललचा दो या किसी तरीके से इनको डरा दो।
तभी तो ये पैसा खर्चेंगे। अब तुम अगर काम ही किसी ऐसे दफ्तर में करते हो तो उस दफ्तर में काम करते हुए कौन सा ऐसा अध्यात्म है जो तुमको शांति दिला देगा? बताओ। कोई अध्यात्म तुम्हारे काम नहीं आने वाला। तुम्हें उस दैनिक जीवन को ही बदलना होगा। तो ये प्रश्न कृपया कोई ना करे कि आचार्य जी अपने दैनिक जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। नहीं होगा बेहतर, बदलो उसे। आमतौर पे जब मैं ये कहता हूं उसके बाद सत्र का समापन हो जाता है, क्योंकि कोई प्रश्न बचता ही नहीं। सवाल सबका एक ही है कि जिंदगी जैसी चल रही है वो तो वैसी ही चलनी है। घर भी वही रहेगा, दफ्तर भी वही रहेगा। बताइए जरा उसमें थोड़ा सा मूल्यवर्धन कैसे कर दें।